भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत से संसारी श्रीमद् भागवत के अधिकारी सुखदेव जी ने इस भागवत पुराण का वर्णन संसारियों पर करुणा के कारण किया। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, ये बताना ही भगवान का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। जब ज्ञान वैराग्य से दृढ़ किया हुआ नहीं होता, तब उसमें मरण सुधारने के बदले मरण बिगाड़ने की संभावना होती है। ऐसा ज्ञान अंत काल में धोखा दे सकता है। मरण को भक्ति सुधारती है। भक्ति बिना ज्ञान शुष्क है, वो मरण बिगाड़ता है। विधि निषेध की मर्यादा त्यागे हुए बड़े बड़े ऋषि भी भगवान के अनंत कल्याण में, गुणों के वर्णन में सदा रत रहते हैं। ऐसी ही भक्ति की महिमा ज्ञानी को अभिमानी सताता है, भक्त को नहीं। भक्ति अनेक सद गुणों को लाती है। भक्ति सर्व गुणों को की जननी है। भक्त नम्र होता है, भक्त विनीत होता है। जो कथा पाए दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे, वही सच्ची भागवत कथा है। भगवान की और भगवान के स्मरण से हृदय को अर्ध बनाओ, उसके मंगलमय नाम का जप करो। यही कलयुग में मुक्ति का मार्ग है। विषयों का बंधन मनुष्य छोड़े तभी मन का सच्चा सुख मिलता है। संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो भक्ति में आनंद आएगा। वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। जीवन विलासमय हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हुआ। भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। ये मनुष्य को सावधान करता है कि काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी काल श्री कृष्ण की शरण में जाओ। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं, उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के तानों पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा और स्वयं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। कारण ये कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। ये सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया। रात में नींद नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा हुई होगी, ये सोचकर भगवान अर्जुन को देखने आए। वो वहां क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, भीषण प्रतिज्ञा की है, तब भी ये तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा कि तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, तो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है? अर्जुन ने कहा, मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी है। वो जागता है इसलिए मैं शयन करता हूं। वो मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूं? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वो निश्चिंत नहीं रहता। प्रथम स्कंद अधिकारी लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी और सद भावना नहीं जागती। संतों को खोजने की जरूरत नहीं। खोजने से संत नहीं मिलते, वे तो केवल प्रभु कृपा से ही मिलते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक मन दुर्जन रहेगा। जब तक संत मिलते नहीं, संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है, उनके उपभोग में आनंद नहीं है। ये संसार ईश्वर का स्वरूप है। इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सुखदेव जी और अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए हैं कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए वो वैष्णव है। जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए वो वैष्णव है। अप्सराओं में सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वो पागल बनी हैं। जगत में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकारी सिद्ध हुआ उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। जिसकी आंख में ईश्वर है वो सब में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत में निर्दोष एक परमात्मा ही है। ईश्वर की सिवा कोई भी निर्दोष नहीं है।
संतों में कोई एकाध दोष होगा, क्योंकि पूर्ण सत्वगुण प्रकट होने पर ये जीव इस शरीर में नहीं रह सकता, ईश्वर से ये अलग नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी की ये दृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि की ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख न सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोष से भरी हुई है, तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। इसलिए जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होता है, सतत दीनता आए उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में जानबूझकर एकाध दोष छोड़ देता हो ताकि उन्हें नजर न लगे। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे, इसलिए गाल पर काले कासल का टीका लगा देते हैं। ऐसे ही मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आता है कि मेरे दोष दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, किसी के दोषों को मत देखो, किसी के पाप का विचार मत करो या वाणी से उन पापों का उच्चारण मत करो। संत होना क्या घर छोड़ना है? नहीं, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से ही कोई संत बनता, ऐसा नहीं है। घर में रहकर ही संत एकनाथ, गोपियां आदि ने प्रभु को प्राप्त किया। गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, हृदय बदलने की जरूरत है। मन को बदलने की जरूरत है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। राजा परीक्षित ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं। सब छोड़ने से निर्वृत्ति के समय इंद्रियां बहुत त्रास होती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वो संत है। मन का साक्षी है, आत्मा ये दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा नहीं, बिगाड़ा है। अपना मन बिगाड़ा है, मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध हो जाएगा, चरित्र शुद्ध हो जाएगा। ऐसी गवाही तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के शास्त्रों ने अनेक उपाय बताए हैं। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। राजा परीक्षित ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तो तुरंत उनके विलासी जीवन का अंत हो गया। अब विलासी जीवन विरक्त जीवन हो गया। परीक्षित को मृत्यु का भय लगा तो उनका जीवन सुधरा। मृत्यु का दुख अहंकार है। जीव जब शरीर छोड़ता है उस समय हजारों भिक्षुओं के डंक मारने जैसी वेदना होती है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे